नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारतीय सैन्य बलों के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बुरी तरह जख्मी हो गया है, मगर इस ऑपरेशन की गूंज पूरी दुनिया में है। इस ऑपरेशन में पहली बार इतने सटीक टारगेट पर अटैक किया गया ताकि ना तो आम लोगों को और ना ही पाकिस्तान की फौज को इससे नुकसान हो। हमारी जंग पाकिस्तान से नहीं थी, बल्कि पाक परस्त आतंकवाद से थी। ये बात सभी को क्लियर थी। 22 मिनट में सटीक टारगेट के साथ आतंक के 9 अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया। अब इस ऑपरेशन से एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार ऑपरेशन सिंदूर की ऑपरेशनल प्लानिंग के हिस्से के रूप में रेड टीमिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था। यह कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन इसका सफल प्रयोग ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। रेड टीमिंग ऑपरेशनल प्लानिंग में विरोधी की मानसिकता, उसकी रणनीति और प्रतिक्रिया पैटर्न से परिचित स्पेशलिस्ट लोगों के एक छोटे से ग्रुप को शामिल किया जाता है। उनकी भूमिका योजन को गंभीरता से समझना, दुश्मन की प्रतिक्रिया की स्टडी करना, दुश्मन की सैन्य रणनीति की मजबूती का परीक्षण करना, यह सब इस टुकड़ी का काम होता है। एक उदाहरण से आपको इसको और बेहतर तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए आपको किसी दूसरे जगह पर घूमने जाना है, मगर आपके पास ज्यादा सटीक जानकारी वहां से रिलेटेड नहीं है। कुछ चीजें पब्लिक डोमेन पर हैं, मगर पूरी तरह से चीजें उसके पब्लिक डोमेन पर नहीं है। अगर आप बिना तैयारी किए वहां पर जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वहां पर परेशानी उठानी पड़े। इसलिए आपने सोचा कि जो व्यक्ति वहां पर पहले से घूम कर आया हो, उससे कुछ मदद ले लेनी चाहिए। आपने उस व्यक्ति से संपर्क किया, उस इलाके के बारे में सभी जानकारी ली। अब आपको पूरी तरह से पता है कि आप जहां जा रहे हैं वहां आपको किस तरह से मैनेज करना है। ठीक ऐसे ही ये रेड टीमिंग भी काम करती है। रेड टीमिंग एक वैश्विक सैन्य रणनीति है जो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत रणनीतियों को समझने के लिए पश्चिमी देशों ने विकसित की थी। इसमें कुछ विशेषज्ञों की टीम दुश्मन की भूमिका निभाती है। यह टीम अपनी ही सेना की योजना को चुनौती देती है, दुश्मन के नजरिए से सोचती है और बताती है कि यदि आप ये कदम उठाते तो सामने वाला किस तरह की प्रतिक्रिया करेगा। भारतीय सेना ने इस कॉन्सेप्ट को स्वदेशी सोच से जोड़ते हुए इसे नाम दिया विदुर वक्ता, जो महाभारत के उस सलाहकार विदुर से प्रेरित है जो पांडवों को गुप्त और रणनीतिक सलाह दिया करते थे। इस विदुर वक्ता टीम में 5 सीनियर ऑफिसर शामिल होते हैं, जिन्हें देश के अलग अलग सैन्य कमांड से चुना जाता है। उन्होंने दुश्मन के नजरिए से ऑपरेशन सिंदूर की योजना को देखा गया और बताया कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई किस तरह से जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाक सेना और आईएसआई भारत की तरह किस तरह से पलटवार कर सकती है, किस तरह से प्रतिक्रिया दे सकती है। यह ग्रुप पहले से ही सब चीजों को बता देता है ताकि हम पूरी तरह से तैयार रहते हैं। और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान का पलटवार हुआ, जब उसने नापाक इरादों के साथ में आम लोगों को जो सीमावर्ती इलाकों पर बॉर्डर एरियाज में रहते थे उनको टारगेट किया, उस समय हमारे सभी वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्टिव थे और इसीलिए हमको जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दुश्मन ने बार बार कोशिश की ड्रोन और मिसाइल के जरिए, ताकि बॉर्डर के इलाकों पर वहां पर दहशत फैलाई जाए, वहां पर कत्लेआम किया जाए, लेकिन वो सब नाकामयाब हो गई क्योंकि हमारी रेड टीमिंग ने पहले से ही ये जानकारी जुटा ली थी कि पाकिस्तान कहां तक गिर सकता है। उसके गिरने की ताकत को हम पहले ही भाप गए थे और यही कारण था कि S-400 ने उनकी बड़ी से बड़ी मिसाइलों को चंद मिनटों में ही आकाश में ढेर कर दिया। भारत में पहले से ही रेड 4 यूनिट मौजूद है जो कि आर्मी के ट्रेनिंग कमांड यानी कि ARTRAC शिमला के तहत काम करती है। ये वॉर गेम्स और पेपर प्लानिंग पर आधारित होती है, लेकिन रेड 4 सिर्फ अभ्यास तक सीमित रहता है, जबकि रेड टीमिंग एक लाइव ऑपरेशन को चुनौती देती है और ऑपरेशन में हर कदम पर दुश्मन के संभावित सोच और प्रतिक्रिया का आकलन करती है। यह पॉलिसी अक्टूबर 2024 की आर्मी कमांडेंट कॉन्फ्रेंस के बाद मूर्त रूप से आई थी। इसके बाद 15 अधिकारियों को रेड टीमिंग की विशेष ट्रेनिंग दी गई और इसे विभिन्न स्तरों पर परीक्षण किया गया। अब सेना अगले 2 सालों में विदुर वक्ता कार्यक्रम को और भी ज्यादा विस्तार देने जा रही है ताकि
विदेशी विशेषज्ञों पर, जो विदेश के स्पेशलिस्ट लोग बैठे हैं, उन पर हमारी निर्भरता कम की जा सके और देश के भीतर ही ऐसी रणनीतिक विशेषज्ञता को विकसित किया जा सके। भारत सैन्य रूप से विश्व के किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यही कारण है कि हम लगातार इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाते जा रहे हैं। इस दिशा में आज ही एक और बड़ा कदम उठाया गया। 27 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि एएमसीए कार्यक्रम के लिए एक विशेष मंजूरी दी। यह कदम भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस कार्यक्रम को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए और उद्योगों की साझेदारी के साथ लागू करेगी, जिसमें प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को समान अवसर दिए जाएंगे। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी कि एएमसीए भारत की 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया जा रहा है। यह विमान अत्याधुनिक तकनीकों से पूरी तरह से लैस होगा। इसके वजन और आकार की बात करें तो मीडियम वेट कैटेगरी में आता है। इसका वजन लगभग 25 टन तक हो सकता है, जो कि राफेल और सुखोई से छोटा लेकिन उनसे कई गुना तेज और उनसे कई गुना चालाक होगा। इसकी रेंज और स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो 1000 किलोमीटर तक की अधिक रेंज है और मैक 1.8 प्लस की गति होगी। हवा से हवा में, हवा से जमीन, स्टील्थ मिसाइलें जैसे अस्त्र, ब्रह्मोस, एनजी जैसी मिसाइलों से ये पूरी तरह से लैस होगा। शुरुआत में GEF 414 इंजन, लेकिन बाद में स्वदेशी AL-51 इंजन इसमें विकसित किया जाएगा। शुक्रिया।